सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको विशेष तौर से 4 चीज़ों को बताना चाह रहे थे और बता रहे हैं, जिसमें कि कल हमने आपको बताई कि हमारे शरीर के अंदर रोग किन किन माध्यमों से आता है, किन किन सोर्स से आता है। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। जब तक हम इसको ठीक से नहीं जानेंगे तब तक फिर हम आगे अन्य चीज़ों को कैसे जानेंगे। तो जड़ हमारी सबसे पहले कि रूट काज ऑफ डिजीज़ के सोर्सेस क्या हैं, जिसको कि हमने आपको कल बताया। और हमारे जो ये चारों मतलब पार्ट में कल का जो रहेगा हमारा, हमने बताया आपको उसके माध्यम क्या हैं। आज हम उसको आपको कारण बताएंगे, कल हम आपको उसके लक्षण बताएंगे और फिर आगे उसके बाद उसके ट्रीटमेंट या निवारण बताएंगे। तो इन एपिसोड को हमारी स्पीच को कृपया ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समय निकाल करके पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं रहता। बार बार ये कहना है कि आपका शरीर रोगमुक्त कैसे रहे, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे रहें। और एक आपके अंदर एक संकल्प हो जाना चाहिए कि हमें अपने शरीर को रोगमुक्त रखना है, यानी हम अपने शरीर के या हम अपने स्वास्थ्य को स्वावलंबी बनाएं, यानी हम अपने शरीर के रोग के निदान करने के चिकित्सक कैसे बने। जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे, जब तक नहीं इस पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से निरोगी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो कि आप चिकित्सा भी आप समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही हैं वो सब हमारी नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा कहिए, चाहे उसको नेचुरोपैथी कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके अंदर ही आपके हर रोगों का निदान, हर तरह की जानकारी, रोग से मुक्त रहने की परमानेंट सॉल्यूशन यानी अस्थाई चीज़ आपको इसी उपचार में मिलेगी, इसी पद्धति में मिलेगी। क्योंकि अभी हम जितनी भी अन्य पद्धतियाँ कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से हमारी मॉडर्न साइंस है, उसके अंदर हमारा टेम्परेरी रिलीफ है, यानी अस्थाई है। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमें जो है कोई अस्थाई विधि मिले, कोई परमानेंट सॉल्यूशंस मिले, टेम्परेरी की तरफ हमें ज़्यादा न जाना पड़े इमरजेंसी और दुर्घटनाओं को छोड़ करके। तो हमने आपको जो इस सोर्सेज बताए, उस माध्यम जो बताए, उसमें हमने आपको 6 चीज़ें बताई थी सामान्य रूप से। जैसे जल एक हमारा माध्यम है शरीर को रोगी करने के लिए, हमारे रोग फैलाने के लिए। हवा भी एक हमारा माध्यम है, भोजन हमारा एक माध्यम है, मिट्टी हमारी एक माध्यम है, अग्नि हमारा एक माध्यम है और वस्त्र हमारा एक माध्यम है। तो ये चीज़ें हमारी माध्यम है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग आते हैं। ये वाय हमारे माध्यम में, वाय सोर्सेस हैं। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारे शरीर के अंदर कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, कौन से ऐसे अंग हमारे शरीर के अंदर हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर रोग को प्रवेश करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी जानना है। तो उसमें हमारे कौन कौन से अंग आते हैं? मुख्य रूप से मुँह, माउथ के द्वारा, यानी जो भी चीज़ें हम खाते हैं मुंह के द्वारा लेते हैं। तो मुंह के द्वारा भी सांस जो हम ले रहे हैं वो भी मुंह के द्वारा कभी कभी लेते हैं। तो हमारा मुख जो है, माउथ जो हमारा है, ये भी एक शरीर का बहुत बड़ा माध्यम है अंदर रोग को पहुंचाने का। दूसरा हमारा स्किन, चमड़ी के द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियां फैलती हैं या बीमारी जाती हैं, या उसको हमारे अंदर उसके बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है नेल्स, नाखून भी हमारा जो है वो भी एक शरीर के अंदर रोग पैदा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हमारे नाखून साफ नहीं रहेंगे, हमारे नाखून बड़े रहेंगे, तो हमारे उस नाखून के अंदर तमाम तरह के कीटाणु, तमाम तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह की गंदी चीज़ें भर जाएंगी और जो कि हम खाना खाते हैं तुम्हारे मुंह में चली जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है हेयर, बालों को भी हमें पूर्ण रूप से सफ़ा रखने चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी न हो। तो बाल भी जो हमारा है वो भी आपका एक तरह का बीमारी को प्रवेश करने का या हमारे अंदर बीमारी जाने का या हमारे अंदर बीमारी को फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हैंड्स, हाथ, हम जब भी कोई चीज़ खाएं, जो भी कोई चीज़ का मतलब सेवन करें, तो उसके पहले हमें देखना है हमारा हाथ सफ़ा है कि नहीं सफ़ा। अगर हमारा हाथ जरा से भी गंदा रहेगा और उस गंदी चीज़ से कोई वस्तु पकड़ेंगे विशेष तौर से खाने वाली, तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी फैलेगी, उसके द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर कीटाणु जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है
कपड़े भी हमारे स्वच्छ होने चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, कपड़े कॉटन के होने चाहिए। अगर हमारे कपड़े ज़रा से भी गंदे हैं या हमारे कपड़े ज़रा सा भी साफ़ नहीं हैं और हमारे कपड़ों में किसी भी तरह की कोई गंदगी लगी है तो वो भी एक माध्यम जो होता है हमारा शरीर के अंदर बीमारी का कारण बन जाता है। इसके बाद हमारा नोज़, नाक, अगर हमारी नाक भी बराबर साफ़ नहीं है तो हम जो नोज़ से एयर ले रहे हैं वो बराबर पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर और लंग्स में वायु नहीं पहुंचेगी और हमारे वायु पहुंचाने में डिस्टर्ब करेगी, यानी रुकावट डालेगी। तो हमारा नाक का भी सफ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आँखें भी हमारी अगर सफ़ा नहीं होंगी, आँखों के अंदर कीचड़ आएगा या आँखों के अंदर तमाम सारी डस्टिंग जाएंगी तो वो आँख भी हमारा एक माध्यम है शरीर के अंदर रोग पहुँचाने का। इसके बाद हमारे कान भी आते हैं। कान भी हमारे बराबर सफ़ा होने चाहिए, कान की भी बराबर देखभाल करना चाहिए ताकि कान के अंदर हमारे किसी तरह का डस्ट ना जाए, कान के अंदर हमारे किसी तरह के मॉइस्चर ना जाए, जिससे कि हमारे कान के अंदर नमी जाएगी और उसके अंदर हमारे फंगस वगैरह के ग्रोथ हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है हम मोशन पर जाते हैं, यानी हम टॉयलेट जाते हैं। तो टॉयलेट का स्थान भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। टॉयलेट के अंदर जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा साफ़ होना चाहिए। अगर टॉयलेट का पार्ट हमारा गंदा है तो जो हम उसमें टॉयलेट में बैठेंगे तो उस समय भी हमारे उस टॉयलेट्स के अंदर से तमाम सारी गंदगी चीज़ें, तमाम सारे बैक्टीरिया, तमाम सारे अन्य कीटाणु हमारे एनस के द्वारा अंदर जो है रेक्टम में चले जाएंगे। तो ये सारी मुख्य चीज़ें हैं जो बड़ी साधारण है और जो हम अपने रोज़ की दिनचर्या में करते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें जो है एक तरह से हमें उन विधियों को जानना बहुत ज़रूरी है जो बहुत पुरानी विधि हैं, जो हमारे दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, बाबा से, इन लोगों ने जो एक अपनी पद्धति बना रखी थी कि हम अपने घर को ही किस तरीके से एक तरह से फार्मेसी बना लें, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और जिससे कि उसको एक तरह से वे कहते हैं कि होम रेमेडी, यानी घरेलू उपचार। भाई अगर हमें अपने शरीर को निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में सुधार लाना है, सही चीज़ों की जानकारी करनी है। जब तक आप स्वयं से सही चीज़ों की जानकारी नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं से अपने उन चीज़ों से कुछ से दूर नहीं रहेंगे, जो चीज़ जानना है कि हमारे शरीर के लिए क्या चीज़ हानिकारक है, क्या चीज़ लाभदायक है, यही सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा जो है बड़े सुचारू रूप में, बड़ी सरल भाषा में आपको बताई जाती हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के स्वावलंबी कैसे बने, आपको हर रोगों के उपचार, हर रोगों का निदान और आप अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे रख सकें, इन सब चीज़ों का परमानेंट सल्यूशन, अस्थाई उपचार आपको कैसे मिले, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा ही संभव हैं और जो बड़ी सरल हैं। किसी तरह का इसमें ना तो साइड इफ़ेक्ट है, ना आपको करने में कोई परेशानी है। एक बार आपको खाली विश्वास करना है और एक बार खाली आपको समझ लेना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण रूप से आप समझ लिए, यही हमारी सेवा आपके साथ रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको आपके ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण, जो कि आपको समझने में सरल भाषा में समझ सकें, वही चीज़ें आपको बतलाई जाएँ जिससे कि आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। तो बार बार हम ये कहते हैं कि हमें आपको नॉलेज देना है, सही नॉलेज देना है, सत्य नॉलेज देना है और किसी भी तरह का जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। और किसी भी तरह की अगर आपको शंका है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में तरह तरह के प्रश्न उठते ही रहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन उठते ही रहते हैं। जैसे कि आप गोली खा के दर्द को समाप्त कर लेते हैं, गोली खा करके आप जो है अपने फोड़े को या फुंसी को सुखा लेते हैं, तो इसी तरीके से आपके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि इसके अलावा कोई दूसरी पद्धति है क्या। बिल्कुल है, बस आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य का परमानेंट सलूशन चाहिए तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा और नेचुरोपैथ ही है जो कि आपके सारी समस्याओं का समाधान बड़े सस्ते तरीके में, बड़ी सस्ती विधि से, बड़ी सस्ती भाषा में और बड़े सस्ती, जो कि आप हर एक चीज़ को जानते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप उनकी उपयोगिता को नहीं जानते कि ये चीज़ें हमारी औषधि के रूप में कैसे हैं। हम खाना तो खा रहे हैं, कभी भी जब भी हम खाना खाने बैठें तो उसके पहले थोड़ा सा ज़रूर विचार कर ले कि ये खाना हमारे शरीर के अनुकूल है कि नहीं। क्यों कि स्वास्थ्य जो है वो हम ना तो खरीद सकते हैं और ना स्वास्थ्य जो है हम इसको बेच सकते हैं। स्वास्थ्य जो है ये एक ऐसी चीज़ है ना परचेज कर सकते हैं, ना इसको हम सेल कर सकते हैं।
अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो सुबह से शाम तक हम क्या खरीद सकते हैं? रोग को खरीदते हैं और इसके बाद फिर रोग को निदान करने के लिए फिर हम उसकी दवाइयाँ खरीदते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज़ जान लें, हम अपने माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी जितनी भी चीज़ें, हम जब मार्केट आप जाएं तो उसमें से उन चीज़ों को ज़रूर देखें जो आपको बताई जा रही हैं कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए रोगी तो नहीं है। क्योंकि हम शाम को झोला भर के लाते हैं तो पूरा रोगी भर के लाते हैं। छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल, आप बाज़ार में गए, बिस्किट भी भर के ले आए, ब्रेड भी लेकर के आए, नमकीन भी लेकर के आए, और इसके बाद आपने थोड़े से कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आए, पैक जंक फूड भी लेकर के आए। ये सब चीज़ें यानी हमारे शरीर के लिए रोगी हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में रोग फैलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको बड़ी सरल भाषा में बताएं। हमारे इस माध्यम से आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जो है फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करिए। यदि हमारी बातें, हमारे ज्ञान आपके लिए लाभदायी हैं, आपके जिससे कि आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है या थोड़ी सी भी कोई अच्छी जानकारी मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवार के बीच में उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को बताइए। और हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और आपका टेलीफोन के द्वारा या आप व्यक्तिगत आकर के अपने हर प्रश्नों का समाधान, अपने हर रोगों का निदान जहाँ तक हो सकेगा संभव हम आपको बड़े सस्ते इलाज, सस्ते तरीके में बताएंगे, जिससे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और पूर्ण रूप से निरोगी रहेंगे। तो आज हमने जो आपके लिए चर्चा की कि कारण क्या हैं, कल हमने बताया था कि सोर्सेस क्या हैं, यानी बीमारी के माध्यम क्या हैं। आज हमारे बीमारी के कारण क्या हैं, क्योंकि हम जल जो लेते हैं वो भी हमारा कंटामिनेटेड रहता है, यानी अशुद्ध जल रहता है। शुद्ध जल हमें चाहिए। भोजन भी जो करते हैं, किस प्रकार का भोजन हमें चाहिए, इसकी हमें जानकारी नहीं है। अगर हमें जानकारी होती तो सबसे बड़ा कारण तो हमारा रोग का भोजन ही है। सुबह से शाम तक हम भोजन के लिए भागते रहते हैं। पहला उद्देश्य तो भोजन का ही रहता है ना भाई। तो भोजन, और सारा भोजन हमारा जो है, जो भी हम खरीद करके लाते हैं, सारा भोजन हमारा एक तरह से शरीर को रोग पैदा करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जल हमारा सबसे बड़ा माध्यम है, भोजन हमारा सबसे बड़ा माध्यम है, और वायु हमारे सबसे बड़े माध्यम है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम औषधि को समझें, किस तरीके से इनको हम हाउ टू कन्वर्ट वाटर, एयर, फूड इन मेडिसिन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू यू इन अ राइट वे। बस ये हमें बार बार करना है, बड़ी सरल भाषा में। तो जब तक आप इस चीज़ों को विधिवत पूर्वक नहीं समझेंगे, तब तक आपको स्वास्थ्य जो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और आप अपने को निरोगी नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम जो आपको ये 4 चीज़ें अपने चैनल के द्वारा बता रहे हैं, इनको क्रमशः थोड़ा सा समय निकाल करके आपने पूरे परिवार के साथ बच्चों को बैठा करके एक बार ज़रूर सुने। बड़ी सरल भाषा है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा, जिसमें कि एक माध्यम हम आपको बता चुके हैं बीमारी का। आज हम थोड़ा सा जो विशेष जानकारी थी कारण के बारे में दे चुके हैं। कल हम आपको बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने के समय उसके जो है फर्स्ट जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को आप लोग फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको अपने शरीर के स्वस्थ रहने का परमानेंट उपचार जो है पूर्ण रूप से मिल जाए और आप स्वस्थ रहें। इसके साथ आपका जीवन सुखमय रहे, आप स्वस्थ में रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ में रहे। शेष कल आपसे मिलेंगे। स्वस्थमेव जयते।